अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज हम आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे और देखिए उसकी मुख्तलिफ़ शेप्स हैं और इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। टेंस यानी फ़ेल हाल मुतलक करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसी टेंस के अंदर जो छोटी सी कन्फ्यूजन उनके ज़हन के अंदर असातिज़ा की तरफ से रह जाती है, ये टेंस सीख नहीं पाते हैं और थ्रू आउट द लाइफ जब वो पहला टेंस नहीं सीख पाते तो 12 के 12 जो टेंस है वो छोड़ देते हैं। अब इसकी निशानी आमतौर पे ता है, ती है, ता हूँ वगैरह होते हैं। ठीक है जी, ये तो आप बेतहाशा दफ़ा पढ़ चुके हुए हैं। और इसकी जो पॉजिटिव नरेशन है वो आप देखिएगा, इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, यानी मुस्बत जुमले जो हैं। ठीक है जी, अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये टेंस सीखने के लिए आप मेरी जो पिछले वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिए और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट होएगा। सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। वर्ब के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा हम करेंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल बोलते हैं, यानी काम करने वाला जिसके बारे में बात की जाए। वर्ब का मतलब है फ़ेल, एक्टिविटी वर्ड। ये आप इससे पहली वीडियो में देख चुके हुए हैं और अब देख लीजिए। ऑब्जेक्ट मफ़ूल को कहते हैं। ठीक है जी, अब देखिए कि सब्जेक्ट हमने कितने किए थे। आपको पिछली वीडियो में याद होगा कि हमने टोटल सब्जेक्ट्स 9 पढ़े थे और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियो है सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड से, वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं फिर दोबारा आपके लिए छोटा सा एक टेबल बना देता हूँ। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, टोटल दुनिया में 9 सब्जेक्ट हैं और इसके 2 ग्रुप हैं। एक एस ग्रुप है और दूसरा विदाउट एस ग्रुप है। यानी एस ग्रुप के अंदर हमारे 4 अरकान हैं। कौन कौन से हैं? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन वाहिद इस्म। और विदाउट एस ग्रुप में हमारे 5 अरकान हैं। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन। आइए अब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो इस फॉर्मेशन को समझने के लिए हम उर्दू के कुछ जुमले लिखते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला जुमला है सूरज मशरिक़ से निकलता है। दूसरा है हम क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा जुमला है माँ कपड़े धोती है। अब इनमें सबसे पहले आपने जो सब्जेक्ट है उसको आपने हाईलाइट करना है, सामने रखना है। जैसे पहले जुमले में सब्जेक्ट सूरज है, द सन। आपने सबसे पहले सन को फार्मूले के ऊपर लगा के देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो कहाँ फॉल करता है, क्या ये एस ग्रुप में है या विदाउट एस ग्रुप में है। अब ये सिंगुलर नाउन है और ये एस ग्रुप में फॉल करता है तो इसके साथ एस या एस का इजाफा लाजमी होगा। द सन राइजेज़, राइज V1 है, इसके साथ आप एस का इजाफा करेंगे, राइजेज़ इन द ईस्ट। फिर आप गौर कर लीजिए कि सब्जेक्ट को आपने सबसे पहले फार्मूले के ऊपर लगा के देखना है। दूसरा सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी। तो वी देखिए एस ग्रुप में है या विदाउट एस ग्रुप में। ये विदाउट एस ग्रुप में है तो इसके साथ हम खाली V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट वाली लगाएंगे। वी प्ले क्रिकेट। अब प्ले के साथ हम किसी किस्म का इजाफा नहीं करेंगे। तीसरा जो जुमला है माँ कपड़े धोती है, मदर। अब इसको फिर फार्मूले के ऊपर लगा के अप्लाई करके देखिए कि ये किस तरफ है, एस ग्रुप में है या विदाउट एस ग्रुप में। तो मदर जो है ये सिंगुलर नाउन है, ये एस ग्रुप में है तो इसके साथ जो वर्ब आ रहा है वॉश, उसके साथ आप ईएस का इजाफा करेंगे, यानी मदर वॉशेस द क्लोथ्स। अब इन जुमलों को ट्रांसलेट करते हुए आपने सबसे पहले फ़ाइल पर नज़र रखनी है कि वो कौन से ग्रुप के अंदर फॉल कर रहा है। एस ग्रुप में तो फिर आप एस या ईएस का इजाफा लाजमी करेंगे।
ठीक है जी, ये याद रखने की बात है, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ। और अगर आपका सब्जेक्ट विदाउट एस ग्रुप में शामिल है तो फिर आप उसके साथ खाली V1 लगाएंगे, उसके साथ किसी किस्म का इजाफ़ा नहीं करेंगे। अब फिर आप गौर कीजिए कि पहले जुमले में द सन ये एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ देखिए हमने V1 लगाई तो S का इजाफ़ा किया, और दूसरे में हमारे पास वी है तो ये विदाउट एस ग्रुप में। अब देखें इसके साथ हमने प्ले लगाया, V1 खाली लगाया, इसके साथ एस और एस का इजाफ़ा बिल्कुल भी नहीं किया, तो हमने लिखा वी प्ले क्रिकेट। उसके बाद आप चलिए तीसरे जुमले में माँ यानी मदर, ये कौन से ग्रुप में है, ये एस ग्रुप के अंदर है, तो इसका जो वर्ब होगा उसके साथ आप एस या एस का इजाफ़ा करेंगे। देखें वॉशेस, वॉश के साथ हमने एस एस का इजाफ़ा किया। तो आपने जब भी जुमले इस टेंस के देखने हैं पॉजिटिव तो आपने आना है फार्मूले की तरफ, और जब हम नेगेटिव करेंगे तो उसमें डू या डज दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। डज जो है वो देखिए एस ग्रुप में हो जाएगा और डू विदाउट एस ग्रुप में। हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो जुमले देखिए, लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, वो पतंग नहीं उड़ाता है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तालिब इल्म अपना सबक याद नहीं करते। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को देखना है कि लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, गर्ल्स। अब क्या ये कौन से ग्रुप में है, एस ग्रुप में है या विदाउट एस ग्रुप में? गर्ल्स ज़्यादा हैं तो ये विदाउट एस ग्रुप में है, तो इसके साथ डू का इजाफ़ा करेंगे। गर्ल्स डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। जब आप डू या डज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके साथ नॉट आएगा, तो आप खाली V1 का इजाफ़ा करेंगे। V1 में देखिए जो एस और एस का इजाफ़ा है वो डज के साथ ऑलरेडी हो चुका हुआ है, इसलिए आप चाहे तो सिंगुलर पर्सन है चाहे प्लूरल पर्सन है, आप खाली V1 लगाएंगे। दूसरे जुमले में देखिए ही जो है ये एस ग्रुप में है तो इसके साथ डज लगेगा, तो ही डज नॉट फ्लाई काइट। तीसरे जुमले में आप देखिए मैं चाय नहीं पीता, आई कौन से ग्रुप में है, ये विदाउट एस ग्रुप में है तो इसके साथ डू लगेगा, आई डू नॉट टेक टी। ठीक है जी। आखिरी जुमले में तालिब इल्म अपना सब याद नहीं करते हैं, तो ये ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए ये विदाउट एस ग्रुप में है तो इसके साथ डू लगेगा। स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न देयर लेसन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया, इन सारे जुमलों के एंड पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं ये जुमले लिखने के लिए इंटेरोगेटिव, इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी। सबसे पहले आप डू या डज बाहर लगा लेंगे और इसके साथ जाहिर है डू डज लग गया तो सब्जेक्ट है, और V1 खाली V1 विदाउट एस और एस आप लगाएंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट है। आपको पिछली वीडियो में याद होगा कि हमने क्वेश्चन वर्ड्स और वर्ब्स किए थे, तो क्वेश्चन वर्ड्स 8 W's और 1 H आपको अच्छी तरह याद होगा। नहीं है तो ऊपर कार्ड आ रहा है, आप देख लीजिए, तो वहाँ आप जाके ज़रूर देखिए इसको। क्वेश्चन वर्ड्स में 8 हमारे W's थे, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, विच, और H से हाउ मैनी, हाउ ऑफन। अगर ये आएंगे क्वेश्चन वर्ड्स तो ये आपके डू डज से भी पहले आएंगे। आइए अब हम पहले इसके जुमले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। इसके जुमलों में पहला जुमला है, क्या चपड़ासी घंटी बजाता है। दूसरा जुमला, बच्चा क्यों रोता है। तीसरा जुमला, वो किस से बात करता है। अब देखिए हर एक के एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रहा है। माँ खाना कब पकाती है। और
इसके बाद जी, क्या हम नारे लगाते हैं, और आखिरी जुमला, क्या वो तकरीर करते हैं। अब ये देखिए, ये सारे के सारे सवालिया जुमले हैं, लेकिन इनमें आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखेंगे। पहले जुमले में चपड़ासी यानी पियन, और उसका चेक करेंगे आप क्या लगता है उसके साथ, डू या डज। दूसरे में बच्चा, देन तीसरे में वो, अब ये सिंगुलर नाउन है, माँ सिंगुलर नाउन है। देन क्या हम प्लूरल नाउन है, क्या वो, अब ये प्लूरल नाउन है यहाँ पे। क्या चपरासी घंटी बजाता है। अब देखें ये एस ग्रुप में है तो डज आएगा इसके साथ, डज द पियन रिंग द बेल। अब ये देखिए डज आ गया तो खाली V1 यानी कि रिंग ही लगा। तो क्वेश्चन वर्ड तब हम लगाएंगे जब हमारे पास क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किसका, किससे। तो अगले जुमले में आप देखिए, बच्चा क्यों रोता है, तो आप डज से पहले वाई लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ डज का इजाफा होगा। वाई डज द चाइल्ड क्राई या वीप, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आप लगा सकते हैं। वो किस से बात करता है, whom, ये पहले वर्ड आएगा। whom जाहिर है ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ डज आएगा। whom does he talk to। और इसके बाद चलिए, माँ खाना कब पकाती है, कब, when, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, when does। अब ये देखिए does सिंगुलर नाउन है, एस ग्रुप में। when does मदर कुक फूड, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क है। क्या हम नारे लगाते हैं, अब जाहिर है क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो खाली डू लगेगा, क्योंकि वी जो है वो विदाउट एस ग्रुप में है। डू वी रेज स्लोगन्स, स्लोगन्स नारे, रेज लगाना। अब आपने इसमें ज़रूर गौर करना है, यानी आखिरी जुमला देखिए, क्या वो तकरीर करते हैं, जमा का सीगा है, तो आप डू दे डिलीवर अ स्पीच। आपको याद होगा कि इस सारे टेंस के अंदर हमने हर सब्जेक्ट को फाइल के ऊपर लगा के देखा है कि आया वो एस ग्रुप में है या विदाउट एस ग्रुप में है। ठीक है जी, फिर आपको याद होगा। और अगर आप इसकी इसी तरह खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये टेंस आपके लिए सीखना कोई मुश्किल नहीं है। जब ये टेंस आपको आ गया तो 12 के 12 टेंस आपको आ जाएंगे। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव हैं, वो सारा इसी के ऊपर बेस करते हैं। और जो बच्चा ट्रांसलेशन अच्छी करना चाहता है तो उसे ये वाला जो टेंस है वो लाजमी तौर पे सीखना पड़ेगा। इसके लिए मेरी सारी पिछली वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, सारी इंटीग्रेटेड हैं, और इसको समझने के लिए सारी बुनियादी चीज़ों का, इसीलिए मैंने वो बाई पार्ट्स करके आपको थोड़े थोड़े करके सिखाए थे, ताकि आप की बेस अच्छी हो जाए और आप इन टेंसेस को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। होपफुली आपको आज का लेसन भी आसान लगा होगा। देखते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर पुश कीजिएगा।